Good morning, everyone. Welcome to the morning analysis session. Let's quickly review all the sections. So, first of all, we can see SGX Nifty is minus 64.5. So, it could be a minor or negative or flat opening today because it is minus 64 only, not much negative. देन उसके बाद में अगर हम देखते हैं इंडाइसेस को, तो इंडाइसेस भी बहुत स्लाइड से नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। स्पेशली निकाई और शंघाई तो इज पॉजिटिव, राइट। देन उसके बाद में इंडेक्स फ्यूचर्स, अगर इंटरनेशनल इंडाइसेस फ्यूचर्स को हम देखते हैं तो सारा कुछ पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब है, लेट्स सी क्विकली। देखिए, फिलहाल जो सिचुएशन है अभी मार्केट की, वो इंडिसीजन वाली कंडीशन में ही है, ठीक है। क्योंकि एज सच जो भी वॉर का जो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना था वो स्टार्टिंग के 3-4 दिनों में आ चुका है ऑलरेडी। तो अभी मार्केट वापस सेटल होने की पोजीशन में दिख रहा है ओवरऑल, ठीक है। देन उसके बाद में हम आते हैं एफआईडीआई डेटा पे। तो एफआईडीआई डेटा भी वंस अगेन यहाँ पे आप देखिए इनडिसिसिव कंडीशन में ही है। इंडेक्स ऑप्शंस और बाय एफआईआई आर स्ट्रॉन्ग बेरिश, बट अगर फिर भी हम इसको समराइज करेंगे, कंक्लूड करेंगे, तो चांसेस मिक्स एंड मैच है अभी फिलहाल के लिए। मॉर्निंग ओपनिंग जो है वो फ्लैट टू स्लाइट नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी क्लियरली दिख रही है। अभी उसके बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है, क्योंकि एज सच कोई प्रीवियस डे पे हमको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज नहीं मिली है, तो यहाँ पे चांसेस एज सच डाउनफॉल की बहुत कम है, ठीक है। अपसाइड कितना जाएगा, कैसे जाएगा, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द लाइव ओआई, वॉट एवर विल बी द मार्केट लाइव में जो भी ओआई डेटा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। बट एज ऑफ नाउ ओवरऑल सेंटिमेंट है स्लाइट नेगेटिव ओपनिंग। देन उसके बाद में इनिशियली पॉसिबिलिटी ये है कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल रेड मिल सकती है हमको, क्योंकि यहाँ पे ये इंडेक्स ऑप्शंस एंड स्टॉक फ्यूचर जो है नेगेटिव है, बियरिश है। उसके बाद में क्या रहेगा, फर्स्ट यू कैन से 30 मिनट्स ऑफ 1 आवर का हमको एक जोन मिल सकता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के जोन में ही मूव कर सकता है। देन उसके बाद में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन अगर कोई पकड़ता है आफ्टर 1 आवर, वो हमारे लिए की डायरेक्शन होगा आगे के मूव्स के लिए। मतलब फर्स्ट 1 आवर अगर आप उसको वॉच कीजिए और उस 1 घंटे के बाद जो भी डायरेक्शन मार्केट पकड़ता है उस पे अपन फोकस करते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अभी फिलहाल जो है कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन हमको अकॉर्डिंग टू एफआईडीआई डेटा नहीं दिख रहा है, राइट। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका ओआई डेटा। तो अब यहाँ पे ओआई डेटा में हम देखेंगे तो अगेन यहाँ पे दोनों साइड में इक्वल अमाउंट में कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। वंस अगेन सेम सेम यू नो एनालिसिस की इनडिसिसिव की कंडीशन है, दोनों सेम क्वांटिटी में है, तो वी कैन नॉट से कि एक को एक डायरेक्शन में आपको इंडिकेशन मिल रहा है। अब बात करते हैं लेवल्स की, तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्लियरली 24,300 एंड 24,400, ये हमारे पास दो डायरेक्शन है। मान लीजिए थोड़ा सा नेगेटिव ओपनिंग मिलती है डाउन साइड के लिए, आपको 24,200 के नीचे ओपनिंग मिलती है, रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, और उसके बाद में आपको उसका लो ब्रेक मिलता है, तो देन यू कैन प्लान फॉर बियरिश साइड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करेंगे हम सपोर्ट की, तो जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो 24,250 पर है, उसके बाद 24,200 पर है, ठीक है। तो इसको अगर ब्रेक कर देता है तो स्लोली मार्केट हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा डाउन साइड का मूव मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, बहुत कम है इनफैक्ट। फिलहाल ऐसा सच कोई बिग नेगेटिव न्यूज नहीं है हमारे पास, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको बेस पे हम ये कह सके कि नहीं बहुत अच्छा डाउन साइड का मूव मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो 150 पे, 100 पे एंड 400 पे इक्वल अमाउंट में पुट राइटर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए सपोर्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पहला जो ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है फर्स्ट ओपनिंग पे ही, तो जो नेक्स्ट हमारे लेवल्स हो जाएंगे 24,100, 24,100 एंड 24,000 रहेंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है। और अप साइड के लिए बात करें हम, तो जैसा अभी जस्ट हमने बात किया 24,300 एंड 24,400, इस तरीके की मूवमेंट हमको दिख सकती है। then उसके बाद आते हैं, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में, ज्यादा डिफरेंस नहीं है कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स में। तो वही है, फर्स्ट 15 मिनट टू 30 मिनट्स का हम लोग देखेंगे क्या मार्केट मूव कर रहा है। उसके बाद में जो भी नेक्स्ट आफ्टर 30 मिनट्स या 1 आवर के बाद में जो भी हमको डायरेक्शन मार्केट देता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन, उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। तो अगर पॉसिबल है तो आप मतलब पॉसिबल तो क्या पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज दिस इज नथिंग अबाउट जस्ट योर ओन माइंडसेट। तो फर्स्ट 30 मिनट्स हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करें, उसके बाद अपने ट्रेड प्लान करें, तो यू कैन गेट अ गुड ट्रेड, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम सेंस, इसका लेवल्स देख लेते हैं। इसके लेवल्स क्लियर हैं, जिस लेवल पे अभी है वहां पे सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस वीक है। तो अगर ये ब्रेक हो गया
तो देन हम लोग अपना जो नेक्स्ट लेवल है डाउन साइड के लिए वो है 56,500, ठीक है। और उसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है अभी, एज सच मैंने जैसा आपको बताया कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट नहीं है। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे रेज करना चाहूंगी कि यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है वो कल की डेट में थोड़ा सा नेगेटिव गया, क्योंकि कल वो 90 के अराउंड था, ब्रेंट ऑयल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। वो 90 के अराउंड था, अभी 88 के अराउंड है। तो अगर ये डाउन जाता है, क्रूड अगर डाउन जाता है, तो वो हमारे लिए, हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम लोग को डॉलर्स में बाय करते हैं हम लोग। और अगर हमको उससे बेसिक प्राइस पे हमको मिल रहा है तो हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, और उसके उसके चलते हमारे मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ पे चांसेस ये है कि नेगेटिव जाने की चांसेस कम है, पॉजिटिव जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन स्टिल आफ्टर ओपनिंग, मार्केट ओपनिंग के बाद में एग्जैक्ट क्या हमको डेटा मिलता है उस पर भी इतना ही हमको फोकस करना है। तो यस, डाउन साइड के लिए मैंने आपको बता दिया। अप साइड के लिए जो मूव है वो आपका है ये जो 57,500 है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे उससे पहले आपका सभी सभी जगह पर, इसको छोड़ के, करंट लेवल को छोड़ के सभी जगह पे कॉल राइटर्स ज्यादा है पुट राइटर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। ये लेवल वो है जहाँ पे पुट राइटर ज्यादा है और कॉल राइटर कम है, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक हुआ तो वंस अगेन हमको अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, एकदम क्विकली एंटर नहीं करेंगे मार्केट में। नेक्स्ट हमारा आता है सेंसेक्स, भी देख लेते हैं एक बार हम यहाँ पे। सेंसेक्स को अगर हम देखेंगे तो सेंसेक्स में करंटली जहां पर है, यहाँ पे कॉलराइटर्स प्रोट्राइटर्स ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में है। तो यहाँ पे डाउन साइड का जो फर्स्ट लेवल है वो 78,000 है। 78,000 के नीचे अगर हमको रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो वी कैन एनालाइज कि नेक्स्ट उस समय प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। और उस समय जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है, अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग उसका लो ब्रेक बन रहा है तो हम लोग डेफिनेटली डाउन साइड के लिए जाएंगे। लेकिन वंस अगेन कोई बड़ा डाउन साइड के मूव की एक्सपेक्टेशंस हम आज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देन आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी, सॉरी, चार्ट्स पे। तो चार्ट्स का कल मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन दिया था कि यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनी थी, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे तो हम लोग, प्राइस ने नीचे से रिजेक्शन लिया है, सेम ऑन सेंसेक्स। तो हम लोगों का ये ऑब्जर्वेशन था कि दिस सेज कि भाई आपने डाउन साइड से, प्राइस ने जो है डाउन साइड से रिजेक्शन लिया है, अभी अपसाइड में मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी कंपेयर टू बियरिश बुलिश प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो कल जैसे ही ओपनिंग हुआ उसके बाद में इससे नीचे मार्केट आया नहीं, ऊपर ही मूव किया है। नीचे नहीं आया ऐसा नहीं बोलूंगी, बट जहां से ओपनिंग हुआ उसके बाद में मार्केट ने अच्छा हमने को अपने अपसाइड में मूव किया है। अब वापस यहाँ पे देखेंगे तो ये पिन बार कैंडल ही है, दैट मीन्स कि यहाँ से भी प्राइस ने रिजेक्शन लिया है और ऊपर की साइड में मूव किया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमारा ओपनिंग नेगेटिव हो रहा है, दैट मीन्स कि एक छोटा सा हमको डाउन मिल रहा है। तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल करंट लेवल आपका क्लोजिंग ये है, तो जैसा हमको दिख रहा है 60 के आसपास का नेगेटिव है, तो ज्यादा डाउन साइड की ओपनिंग मिलेगी नहीं हमको। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 पॉइंट्स नेगेटिव मिल सकता है। देन उसके बाद में हमको देखना पड़ेगा कि उस वक्त क्या प्राइस एक्शन मिल रहा है। तो जो ये डेली टाइम फ्रेम पे हमने ऑब्जर्वेशन लिया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव किया, मतलब हमको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमको अपसाइड में मोमेंटम मिला। प्राइस एक्शन प्लस वाई डेटा को अगर आपने कंबाइन किया होगा तो आपको रिजल्ट उसके मिले होंगे, राइट। सो वंस अगेन अगर हम इसको 15 मिनट्स पे शिफ्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने यस, यहाँ पे मैंने लेवल्स को मार्क कर रखा है, ठीक है। और अभी आप देखेंगे तो ये जो दो लेवल्स है इसके बीच में मार्केट मूव किया है कल पूरा दिन। दिस इज 24,400 और 24 जो हमारा प्रीवियस, इससे प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, ठीक है। तो जैसा कि हम बात करते हैं प्रीवियस डे ओपनिंग, क्लोज, सॉरी, प्रीवियस डे हाई लो एंड क्लोजिंग, ये दो तीनों की लेवल्स होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी ज्यादा कुछ हम लोग को डिटेल में इन डेप्थ स्टडी नहीं करना है, तो सिर्फ इनके हिसाब से भी अपने ट्रेड पे हम प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की मार्केट की ओपनिंग थोड़ी सी डाउन हुई, ठीक है। जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, तब तक हम डाउन साइड पे फोकस कर सकते हैं। अगर क्लोजिंग को ब्रेक करके ऊपर चला गया तो अपसाइड पे शिफ्ट करेंगे अपने फोकस को, और प्रीवियस डे हाई भी ब्रेक हो गया तो फिर हम लोग अपसाइड के ट्रेड्स पे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। ज्यादा अपने को डिटेल में अगर नहीं समझ में आ रहा है या नहीं समझना चाहते हैं, मतलब, तो ये बहुत सिंपल तरीका है कि प्रीवियस डे हाई लो और क्लोजिंग को मार्क करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने लेवल्स प्लान करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। तो वंस अगेन यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखिए ओपनिंग जब हुआ हमारा उसके बाद में ऊपर ही रहा मार्केट, ठीक है। और वंस अगेन यहाँ पर भी हमने प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई को अगर मार्क किया है तो उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स में रह सकते हैं या आगे ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इनपुट है मेरा वो ये है कि अगर एक चीज और देखेंगे, फिर से मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आती हूँ, जो हमारा 2 दिन पहले बिग गैप डाउन हुआ था वो भी गैप फिल हो चुका है ऑलमोस्ट। और अब जो थोड़ा सा गैप बचा है ये वाला, कुछ तो छोटा सा ये वाला, तो पॉसिबिलिटी है कि एक छोटा सा गैप डाउन होने के बाद में ये वाला गैप भी आज
फिल हो जाए, पॉसिबिलिटी इस चीज की है, क्योंकि वन सेकेंड कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज हमारे पास अभी नहीं है मार्केट में, तो देयर इज अ चांसेस कि मार्केट अब थोड़ा सा संभलने की कोशिश करेगा, राइट? सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एनालिसिस, माय ओन एनालिसिस, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। आप उसको अगर समझते हैं तो इस तरीके से ओआई डेटा प्लस आपका जो प्राइस एक्शन उस वक्त बन रहा है स्पॉट और स्ट्राइक दोनों पे, इन तीनों चीजों को कंबाइन करके अपने ट्रेड्स को आप प्लान करोगे। तो आई थिंक एंड आई होप, नॉट आई होप, आई एम श्योर कि इस तीनों चीजों को अगर आप कंबाइन करके ट्रेड को प्लान करोगे तो आपके रिजल्ट्स बेटर होंगे एज कम्पेयर टू रैंडम एंट्रीज या फिर कंफ्यूजन बिटवीन इंडिकेटर्स। अब क्या होता है, वंस अगेन सेम थिंग आई विल रिपीट, कि इफ यू रिलाई ऑन एन इंडिकेटर देन दैट्स ग्रेट। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है आप उस इंडिकेटर को यूज करके ट्रेड करो, बट स्टिल अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो किसी इंडिकेटर को यूज करने में, अप्लाई करने के बाद आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि अब मैं एंट्री कहाँ करूँ, एग्जिट कहाँ करूँ, तो ये छोटे छोटे रूल्स आप फॉलो कर सकते हो। लाइक प्रीवियस डे के लेवल्स को मार्क कर लो, उसके बाद में आप प्राइस एक्शन को फॉलो कर लो, राइट? इंडिकेटर आपने लगा रखा है, साथ में आप प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हो, राइट? स्ट्राइक और स्पॉट दोनों पे। अच्छा, इंडिकेटर 90% टाइम्स जो है वो आपको स्पॉट पे ही लगाना चाहिए। स्ट्राइक पे इंडिकेटर लगाने का कोई खास महत्व नहीं है, स्पॉट पे लगाओ, प्राइस एक्शन के साथ में कंबाइन करो, और उसमें जो आपको रिजल्ट मिल रहा है इधर बाय सेल और साइडवेज जो भी है उसके हिसाब से एटीएम पे जाओ और अपने ट्रेड्स को प्लान करो। आपके रिजल्ट्स बेटर होते जाएंगे, स्लोली ग्रेजुअली यू विल गेट better results. Okay, so yeah, on that note, let's conclude today's session. We'll meet tomorrow at the same time, and yes, have a profitable trading day to all of you.